हाय प्रेज द लॉर्ड. सो एक बाइबल वर्स है. सो in that Bible verse, Matthew 11 verse 28 says, "Come to me, all you that labored and are heavy laden, and I will give you rest." सो इसमें जीसस हमको इतना ही बताते हैं कि हम हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी परिस्थिति में अकेले हो जाते हैं. ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में हम लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं. इसीलिए नहीं कि वो हमको पसंद नहीं करते या वो हमारा साथ नहीं देना पसंद करोगे, पर इज़ दैट एट दैट पॉइंट गॉड हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं, हमको प्रभु के पास जाना है. क्योंकि हमारे साथ तो हर कोई रह सकता है, पर जब प्रभु मसीह अपने साथ है, जब वो हमको संभाल सकते हैं, ही इज़ सफिशेंट टू हैंडल एवरीथिंग वी आर गोइंग थ्रू. यू आर नॉट अलोन. यू चूज़ टू बी अलोन, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा दिल और दिमाग कभी कभी शैतान कंट्रोल करने को देखता है और हम सोचते अरे हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम अकेले हैं, हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा कल क्या आएगा. हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इसको ये हो गया, उसको ये हो गया, इसको ये बीमारी हो गई. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर जीसस डाइड फॉर अस बिकॉज ही नीड कि हमको उनकी गरज है. बस वो इतना बोलते हैं, मुझ पे विश्वास रख, मेरे पास मेरे पास आके पूछ तो तुमको मिलेगा. आस्क एंड इट विल बी गिवन. तो हमको सिर्फ मांगना है, हमको उनको सीख करना है, हमको उनके सामने दरवाज़ा ठोकना है. वो तो हाजिर है, वो हमारे लिए खड़े हैं. और उन्होंने ये भी बोला है जेनेसिस 28:15 पे, आई एम विथ यू एंड विल वॉच ओवर यू वेर एवर यू गो एंड आई विल ब्रिंग यू बैक टू द लैंड. आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन वॉट आई हैव प्रोमिस्ड यू. तो प्रभु मसीह ने हम सबके लाइफ में एक प्रॉमिस रखा है. गॉड तब तक आपको जाने नहीं देगा या तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो प्रॉमिस हमारे लाइफ में फुलफिल नहीं होता. क्योंकि यू आर चूजन. यू शुड अंडरस्टैंड दैट आवर जीसस इज एबल टू डू many things changes. Is that are we prepared to trust on our God, our Savior? Are we keeping the word of God in our mind, or every steps we step into, are we seeking the will of God? So you are not alone. You have never been alone. Although all of your lives you have been loved by our God. God ने अभी तक हमको चलाया है तो वो आगे भी चलाएंगे. संकट के दिन हम हमेशा सोचते हैं हमारा तो संकट ख़त्म ही नहीं होगा, या हमारे बुरे दिन, कभी अच्छे दिन आएंगे ही नहीं. हम डिस्करेज होते हैं, हम लोगों के हिसाब से खुद को जज करना को तैयार हो जाते हैं, या सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को सोचते हैं अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. वी ऑलवेज डिस्करेज आवरसेल्फ. वी ऑलवेज थिंक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. पर रिमेंबर, जो गॉड ने तुमको ये दुनिया में लाया है, भले हमको जन्म हमारी मम्मी देती है, पर हमारा इमेज और हमारे लिए जो प्लान्स है वो हम बॉर्न होने के पहले से प्रभु मसीह ने प्लान करके रखा है. अ बुक वॉज ऑलरेडी रिटन. जब हम ये दुनिया में आए उसी के पहले सब कुछ लिखा हुआ था. सो ऐसे सोचो मत या डिस्करेज मत हो. एंड इवन व्हेन यू हैव चूजन टू रन, even when you rely on yourself earthly devices, then is grace. Even you are turn your back on his gift and shut that door, still he waits patiently. He waits for you to open it once again and allow him inside. तो हम क्या सोचते हैं, हमारे से हम गॉड से दूर हो गए, हम ये दुनिया में
आए तो है, ये तो पता है कि हम ये दुनिया में आए हैं, पर हम दुनिया के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। और अभी तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आया है, बहुत सारे शैतान ने डिवाइसेस प्लान करके रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल EMIs, लोन्स, ले ऑफ्स, बहुत कुछ शैतान ने किया है और हम गलत राह पे जाने को चालू किए। क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट ईजी। when we when we open our hearts in front of Jesus, Jesus is ready to help us. क्योंकि प्रभु मसीह ने हमको यह बताया है कि वो हमको ब्रेड देंगे, वो हमको भूखा नहीं सुलाएंगे, वो हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। प्रभु ने हमको ये वचन दिया है। So allow Jesus to work in your life and wait on him patiently. He waits for you to open it once again and allow him inside. So let him in. Open, let his love to fill your heart. Know that no matter what the days brings you, there is a protector watching over you. Know that in his light you are found, loved and whole. Let him show you that you don't have to be scared to live anymore, because wherever you go and whatever you do, he stands by your side. So हमको बस हमारे प्रभु मसीह पे विश्वास रखना है। उन्होंने हमारे लिए जो वचन दिया है उस पे फर्म रहना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु आपने जो भी हमारे लाइफ में रखा है उसको पूरा करो और हमको इतनी शक्ति दो कि हम आप पे रिलाई करें। हम ये दुनिया के होकर भी दुनिया के नहीं है, ये चीज़ हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि the more you rely on God, the more you rely on his word, the more you rely on his grace, you will find lots of changes, lots of things happening, and you should know that he is our protector, he is our provider, and he is a strength to overcome every circumstances. You can do everything by and through his grace, because he loves you and he knows what are his plans. Never get discouraged, because God loves you and God loves to be with you. So God bless you and be with you.